Welcome again, all of you, to this topic volume and surface area. आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल से रिलेटेड इसके पहले जो वीडियो बना हुआ है उसमें हम लोगों ने क्या किया, घन और घनाभ यानी क्यूब और क्यूबॉइड का अध्ययन किया है। तो चलिए आते हैं, देखते हैं यहाँ दो फिगर बना हुआ है। आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में सिलेंडर की, ठीक है। सिलेंडर यानी बेलन। तो ये दो तरह का है, देखिए ये दो तरह का बना हुआ है, एक ये और एक ये है, ठीक है। इसको बोलते हैं लंबवृत्तीय बेलन और इसको बोलते हैं खोखला बेलन। तो पहले इसको देखते हैं ये क्या होता है। ये देखिए ये जो बेलन होता है ये भी क्या होता है, त्रिविमीय यानी 3 डायमेंशनल होता है, ठीक है। 3 डायमेंशनल का मतलब इसमें लेंथ होता है, ब्रेथ होता है और हाइट होता है। अगर इसको देखें लेंथ ब्रेथ हाइट, तो लेंथ ब्रेथ उस तरह से नहीं होता है रेक्टेंगल की तरह। तो इसमें अगर देखेंगे तो नीचे जो होगा ये आपका 2 एक्सिस होगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और एक एक्सिस और मिलेगा आपको जेड एक्सिस, ठीक है, 3 अक्ष में। तो इस बेलन में अगर देखें हम तो ये बना कैसे, पहले इसके शेप को समझते हैं। देखिए ये जो बना होगा तो इसको बनाने के लिए इसे हम रेक्टेंगल से समझते हैं, ठीक है। ये हमारे पास रेक्टेंगल है, देखिए रेक्टेंगुलर पेपर है, इसकी सहायता से हम लोग इसको समझेंगे। तो मान लीजिए हमारे पास एक रेक्टेंगल है, चलिए अब इसका शेप हम लोग लेते हैं, इसी से बनाते हैं इसको। देखिए एक हमारे पास रेक्टेंगल है, जैसा कि पेपर हमने आपको दिखाया है, तो एक रेक्टेंगल है, तो ये है हमारा रेक्टेंगल, ठीक है। तो रेक्टेंगल जो है, रेक्टेंगल में क्या होगा, लेंथ होगा और क्या होगा, ब्रेथ होगा, यानी लंबाई होगी और क्या होगी, चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई और चौड़ाई। तो इस रेक्टेंगल का अगर हम सरफेस एरिया यानी सरफेस जो एरिया होता है निकालें तो L इंटू बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, L इंटू बी। ये हो गया इसका क्षेत्रफल, ठीक है। इसका क्या हुआ, क्षेत्रफल। आते हैं इस पेपर की सहायता से हम लोग इसको समझते हैं। देखिए ये है हमारा रेक्टेंगल, तो इसका ये सरफेस है, ठीक है, इसका एरिया है। अब इसमें अगर हम इसको क्या करें, इसको किसी एक एक्सिस को फिक्स करके दूसरे एक्सिस को मोड़ देते हैं। तो चलिए ये है, इसको हम ऐसे घुमा देते हैं, ध्यान से देखिए, इसको मैं घुमा रहा हूँ, यानी ये इस तरह से हमने इसको घुमा दिया। अभी देखिए इसको जैसे ही मैंने घुमाया, ये देखिए जैसे ही मैंने इसको घुमाया ये सिलेंडर की तरह बन गया, ये बेलन बन गया, ठीक। इसको आप देख पा रहे हैं ये सिलेंडर बना हुआ है। तो ये सिलेंडर बना कैसे, हमने क्या किया है, जो हमारा ब्रेथ था ना, यानी जो चौड़ाई थी, देखिए ये ब्रेथ, और उसके बाद ये देखिए जो लंबाई थी, लंबाई घूम करके गोल हो गई है। लंबाई क्या हो गई, गोल हो गई। लंबाई को देखें तो ये गोल हो चुका है। और जो ब्रेथ था ना, यानी जो चौड़ाई हो गया है, वो हमारा इस सिलेंडर के लिए हाइट का काम कर रहा है। देखिए ऊंचाई हो गई है, ऐसे है ना, इस तरह से, ऐसे बन गई। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं हम, एक लंबवृत्तीय बेलन को एक रेक्टेंगल की सहायता से समझ सकते हैं। तो ये है हमारा रेक्टेंगल। तो इसको जैसे ही मैंने मोड़ा तो इसका एरिया जो था, देखिए सरफेस एरिया L इंटू बी बना था। अब यहाँ पे देख रहे हैं L जो है लेंथ मुड़ करके क्या हुआ, सर्कुलर हो गया, यानी वृत्तीय हो गया, सर्कल बना लिया है। यानी जो लंबाई है तो ये वृत्त की परिधि बन चुका है। अब वृत्त का परिधि होता है 2πr, क्या होता है, 2πr। तो ये हो गया आपका 2πr। और जो चौड़ाई थी वो हो गई है h, ठीक है। हाइट जो है, चौड़ाई वो क्या बन गई है, h बन गई है। तो इसकी सहायता से अगर देखें तो जब ये मुड़ा तो मोड़ते ही ये सर्कुलर हो गया है, ठीक है, वृत्तीय हो गया। अब मोड़ने के बाद जब ये L हमारा क्या बन गया है, जैसे ही आप इसको मोड़ेंगे, ये मोड़ करके जैसे ही ऐसे इसको मोड़ करके आप गोल करने की कोशिश करेंगे, मुड़ेगा तो ये हो जाएगा गोल, ये शेप बना लेगा, ऐसे यहाँ से मुड़ करके तुरंत बना लेगा। देखिए यहाँ से ऐसे मुड़ेगा और यहाँ पे हो जाएगा गोल सा बन जाएगा। ये बनेगा आपका इस तरह से बन जाएगा। ये लेंथ हमारा मुड़ गया, ऐसे बन गया, ठीक है। तो लेंथ मुड़ गया। और जब हम रेक्टेंगल का एरिया निकाले थे तो L इंटू बी लिखे थे, L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो अब जैसे ये सिलेंडर बना तो L हमारा मुड़ करके ये गोल हो गया, ये वृत्त की परिधि बन चुका है, यानी L इक्वल आपका हो गया परिधि यानी 2πr। और जो ब्रेथ था ना ये फिक्स था और यही इसकी हाइट हो गई है, यानी L इंटू बी यानी 2πr इंटू ब्रेथ हमारा क्या था, ये ब्रेथ था ना, ये साइड। अब सिलेंडर के लिए हमारा क्या बन गया, ये हाइट, तो हो गया 2πr इंटू h। और ये हो गया आपका इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसको आप पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं, ठीक है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व्ड सरफेस एरिया निकला हमारा 2πrh। तो इस तरह से एक जो हमारा ये सिलेंडर होता है यानी लंबवृत्तीय बेलन जो होता है, लंबवृत्तीय बेलन का जो कर्व्ड सरफेस एरिया पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है
देखिए इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको क्या मिल गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको मिल गया क्या, 2 पाई आर इंटू एच, यानी 2 पाई आर एच हो गया। अब देखिए अभी ये क्या हुआ कि इस तरह से बना था, ये ऐसे करके बनाया गया था, तो जब तक ये है तब तक इसका कर्व्ड सरफेस एरिया केवल होगा, ठीक है, केवल कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। लेकिन अगर इस पर आप ढक्कन लगा दें इधर से और इधर से भी ढक्कन लगा दें, तो देखिए ढक्कन सरफेस एरिया का मतलब होता है जहाँ तक आप टच कर पाते हो। तो अभी क्या हो रहा है, अभी इसको टच कर रहे हैं तो इसी को कर्व्ड सरफेस एरिया बोला जा रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए इस सिलेंडर में हम इधर भी ढक्कन लगा दें और इधर भी ढक्कन लगा दें, तो एरिया क्या बन जाएगा, देखिए इधर सर्कल का एरिया बन जाएगा पाई आर स्क्वायर। जैसे ही ढकेगा ये तो इधर पाई आर स्क्वायर बनेगा और इधर पाई आर स्क्वायर बनेगा, ठीक है। 2 पाई आर एस तो ये है, ये कर्व्ड सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब ये जो घूम करके पूरा एरिया बना हुआ है ये कर्व्ड सरफेस एरिया है। लेकिन जब इस पर ढक्कन आप लगाएंगे, जैसे ही आप इस पर ढक्कन लगाएंगे तो पाई आर स्क्वायर इधर और पाई आर स्क्वायर इधर बढ़ जाएगा, तो दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो इसको इधर वाला और इधर वाला दोनों ऐड करके जब देखा जाता है तो इसी को टोटल सरफेस एरिया बोला जाता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला जाता है। तो देखिए अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए आपका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो तो रहेगा 2 पाई आर एच और प्लस 1 पाई आर स्क्वायर नीचे ढक्कन लगाने के बाद, तो पाई आर स्क्वायर ये हो गया, अब प्लस ऊपर ढक्कन लगाए हैं तो पाई आर स्क्वायर ये हो गया। अब सब ऐड कर देंगे अगर आप, तो ये हो गया 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। अब दोनों में से आप क्या करें, 2 पाई आर को कॉमन ले सकते हैं, तो जैसे ही 2 पाई आर कॉमन लेंगे दोनों में से, तो यहाँ पर बचेगा एच और प्लस आर। ये हो गया लंबवृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। ये लंबवृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अब बात करते हैं आयतन की, चलिए आयतन इसका निकालें। आयतन बराबर होता है आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। घनाभ जब पढ़ रहे थे तो घनाभ में भी यही लगा था, घनाभ का सूत्र क्या लिखा गया था, एल इंटू बी इंटू एच। तो एल इंटू बी तो आधार का क्षेत्रफल ही हुआ और ऊंचाई हो गई। तो ऐसे ही जब बेलन का लंबवृत्तीय बेलन का आप क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसमें आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल का मतलब ये क्या है, वृत्ताकार है, अभी बनाया गया था आधार का क्षेत्रफल इस तरह से बनाया गया था ना, ऐसे करके। तो इसमें आधार ऐसे खड़ा करेंगे तो आधार देखिए वृत्ताकार है कि नहीं है, गोल सा है, ऐसे वृत्ताकार है, तो ये वृत्ताकार है, तो आधार का क्षेत्रफल यानी वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और ऊंचाई क्या हो जाएगी एच, तो ये हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर एच। तो हो जाएगा आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और ऊंचाई है एच, ये हो गया पाई आर स्क्वायर एच। ये हो गया आयतन, ठीक है, आयतन जिसको इंग्लिश में वॉल्यूम बोला जाता है, वॉल्यूम। और ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया जिसको TSA से भी डिनोट किया जाता है। और ये है देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसको बोलते हैं CSA यानी कर्व्ड सरफेस एरिया। तो ये रहा लंबवृत्तीय बेलन से संबंधित जितने फार्मूले हैं, ये 3 फार्मूले यहाँ पे अप्लाई किए जाते हैं। अब बात करते हैं इसका, ये फिगर देखिएगा जरा, ये फिगर कुछ अलग तरह का है, ठीक है। इस फिगर में क्या होता है कि यहाँ पे देखिए अभी पेपर का, बस ये फिगर समझ लीजिए, अभी ये पेपर में जब मैं पेपर से बनाया था ना बेलन, देखिए जब मैं इस पेपर से बनाया तो यहाँ पे देखिएगा तो ये जो किनारा दिख रहा है ना, अभी ये छूट जा रहा है, तो इसमें देखिए ये जो किनारा दिख रहा है बारी, तो यहाँ पे कोई थिकनेस नहीं है। लेकिन अगर ये कोई मोटी चादर मोड़ करके बना दी जाए, मोटी सी चादर, तो यहाँ पे थिकनेस आ जाएगा, मोटाई आ जाएगा। तो इसी के लिए ये वाला शेप बनाया गया है, ठीक है। तो चलते हैं इसको, इसी की सहायता से इसको हमको सॉल्व करना है, ठीक है, इसकी सहायता से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं, आते हैं इस फिगर को समझते हैं अच्छे से। देखिए अब देखिए ये वाला फिगर, ये फार्मूला तो यही रहेगा, इस फिगर को देखते हैं। देखिए
यहाँ पे देख रहे हैं जब थिकनेस हो गया, यहाँ पे देखिए डार्क किया गया है, ये थिकनेस है इसका, ठीक है, ये जो है ये थिकनेस है। तो थिकनेस है तो यहाँ सेंटर है ना, ये भी सर्कुलर है अंदर वाला, एक बाहर भी सर्कल है, लेकिन हाइट दोनों की तो सेम होगी, हाइट तो सेम होगा अंदर वाले सिलेंडर का भी और बाहर वाले सिलेंडर का भी। देखिए दो सर्कल दिख रहा होगा, एक सर्कल ये बाहर से और एक सर्कल अंदर। तो अब बात करते हैं इसका जो वॉल्यूम होता है, इसका वॉल्यूम निकालने की बात करें तो वॉल्यूम इसके अंदर जो जगह होती है वो अंदर वाले रेडियस को लेकर के, स्मॉल रेडियस को लेकर के पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम आप निकाल लेंगे। लेकिन इसमें जो मेटल यूज़ किया गया, जो पदार्थ यूज़ किया गया, जिस चीज़ का बनाया गया, उस पदार्थ का अगर वॉल्यूम निकालना हो तो आपको पता है कि इसके अंदर होल है, तो पूरे वॉल्यूम में से अंदर जो होल वाला वॉल्यूम है इसको आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो देखते हैं इस सिलेंडर को, ठीक है, इस सिलेंडर की बात करेंगे। ये जो सिलेंडर, तो यहाँ जो थिकनेस है दिख रहा ना, ये डार्क किया हुआ है, ये थिकनेस है। तो इसमें अगर हम क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालना होगा इसका, सिर्फ वॉल्यूम, तो अंदर वाला रेडियस लेके, इनर रेडियस लेकर के, हाइट लेकर के ये फार्मूला अप्लाई कर देना, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा इसके अंदर का जगह जो है। लेकिन कहता क्या है, इस क्वेश्चन, ये जो इस शेप का अगर क्वेश्चन पूछता है तो कुछ अलग तरह से पूछता है। देखिए इसमें थोड़ा सा उलझाने की कोशिश करता है। कहता है क्या कि एक खोखला बेलन है जिसका आंतरिक व्यास दे देगा करके, आंतरिक व्यास, और व्यास क्या होता है, व्यास क्या होता है, जो सबसे बड़ा अपने सर्कल में जो सबसे बड़ी जीवा होती है वही क्या होती है, व्यास, और वो हमेशा सेंटर से होके जाती है। तो व्यास क्या देगा, तो आपको क्या करना है, उसका आधा करके रेडियस निकाल लेना है, ठीक है, और उसकी हाइट दे देगा। तो हाइट में नहीं उलझना है, हाइट देखिए अंदर वाले का हाइट जो होगा वही हाइट होगा, क्योंकि ऊपर हाथ रखेंगे तो ऐसे आएगा ना, ऐसे रखा रहेगा, तो हाइट तो दोनों का सेम होगा, चाहे अंदर का हो चाहे बाहर का, ठीक है। तो आते हैं, बात करते हैं इसमें का जो क्वेश्चन है, इसका एक क्वेश्चन आपको लगे पदार्थ का आयतन निकालना होता है कि इसको बनाने में जो पदार्थ लगाया गया है, अब वो कभी कभी लकड़ी कह सकता है, लकड़ी भी एक पदार्थ है, या कोई धातु कह सकता है, ठीक है, मेटल। तो आप उसका आयतन अगर निकालने को कहेगा तो पूरे आयतन में से अंदर का खोखलापन आप क्या कीजिए, घटा दीजिए। तो इसमें लगे पदार्थ का आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे, और सरफेस एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, इसका जो सरफेस होगा, देखिए पहले तो इसको समझ लेते हैं, इस शेप को। देखिए ये जो शेप है ना, इस शेप में आप टच कहाँ कर सकते हैं, बाहर से, तो ये जो कर्व्ड है यानी वक्र वाला है, टेढ़ा वाला पार्ट ऐसे जो है, इधर तो टच होगा, पूरा ये टच होगा चारों तरफ। ऊपर कहाँ टच होगा, देखिए ऊपर इस बारी बारी पे टच होगा, किनारे किनारे देख रहे हैं ना, इसे जो डार्क किया गया है ये टच होगा, अंदर तो टच होगा नहीं, मतलब अंदर नहीं देखना, ऊपर सरफेस एरिया का मतलब ऊपर देखना, ये कर्ड वाला, और ये जो किनारे बारी बारी टच होगा ये, और नीचे भी ऐसे टच होगा। तो टोटल सरफेस एरिया अगर खोखले बेलन का निकालना होता है तो देखिए खोखले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें वक्र पृष्ठ नहीं पूछेगा, इसमें जब पूछेगा तो आपको संपूर्ण पृष्ठ पूछेगा। और वक्र पृष्ठ अगर कहेगा तो देखिए वक्र पृष्ठ कहेगा तो बड़ा वाला रेडियस देख रहे हैं ना, बड़ा वाला बाहर वाला, ये रेडियस लेकर के 2πr/h आप लगा देंगे। और अगर कहेगा टोटल सरफेस एरिया यानी TSA, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता है तो क्या करें, तो पहले तो वक्र पृष्ठ निकालेंगे। तो इसका वक्र पृष्ठ कितना है, देखिए वक्र पृष्ठ ये हो गया, प्लस और क्या जोड़ेंगे इसमें, और इसमें देखिए ये जो एरिया है ना दिख रहा है, ये एरिया बाहर वाले सर्कल के एरिया में से अंदर वाला सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये बारीक वाला जो दिख रहा है ये मिल जाएगा आपको। देखिए इस पूरे बाहरी वाले एरिया में से अंदर वाला एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बारीक वाला मिलेगा, यानी बाहर वाला एरिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जैसे लिखें बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल माइनस आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल। अब सुनिए, बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल माइनस आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल ऊपर है और वही चीज नीचे होगा, तो इसका ठीक डबल कर दें, यहाँ पे 2 लिख सकते हैं, कह सकते हैं 2। तो अब यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा 2π, r कौन सा लेंगे, बड़ा वाला r लेंगे, क्योंकि बाहर से पूरा छुएंगे, अंदर नहीं छुएंगे आप। 2πr/h प्लस 2 इंटू बाहर वाला एरिया कितना होगा, πr² बड़ा वाला, माइनस अंदर वाला एरिया क्या होगा, πr² छोटा वाला एरिया। ये हो गया।
ये आपका हो गया। अगर हम देखें अब इस पूरे ब्रैकेट को खोल दें, 2πRh प्लस 2πr² माइनस 2πr², ये हो गया। ठीक है, अब सब में से हम 2π कॉमन ले सकते हैं। 2π जब कॉमन लेंगे तो आपका बचेगा यहाँ पे क्या, देखिए 2π कॉमन लिए तो यहाँ क्या बच जा रहा है, यहाँ पे बच रहा है कैपिटल RH, और यहाँ पे क्या बच रहा है प्लस r² माइनस यहाँ क्या बच रहा है r², ये बच गया। ठीक है, ऐसे करके आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका टोटल सरफेस एरिया 2π, इसको लिखते हैं 2π कैपिटल RH प्लस r² माइनस r²। तो टोटल इसका सरफेस एरिया आपको निकालना होगा, तो ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब लगे पदार्थ का आयतन निकालना होगा। देखिए बनाने में लगा पदार्थ का आयतन, तो लगे, देखिए बेलन को बनाने में, इस बेलन को बनाने में लगे पदार्थ का आयतन, बेलन को बनाने में लगे पदार्थ का आयतन, लगे पदार्थ का आयतन अगर निकालना है तो कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सा तरीका है। देखिए बहुत सिंपल सा है, इसमें आपको क्या कर देना है, पूरे आयतन में से अंदर वाला आयतन घटा दीजिए, क्योंकि देखिए अंदर खोखला है तो वो तो नहीं ऐड होगा, पदार्थ तो ये लगे हुए हैं हमारे। ठीक है, ये सब पदार्थ लगा हुआ है, जो ऐसे ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, डार्क डार्क, ये पदार्थ लगा हुआ है। ठीक है, तो इसका आयतन चाहिए तो बाहर वाले आयतन में से अंदर वाला आयतन घटाएंगे, तो बाहर का आयतन हो जाएगा पाई कैपिटल R² माइनस अंदर का क्या होगा पाई स्मॉल r²। अब देख रहे हैं दोनों में पाई एच है, तो पाई एच कॉमन लेंगे तो यहाँ जाएगा कैपिटल R² माइनस स्मॉल r²। ऐसे कर लेंगे। आप चाहे तो इसका फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, पाई एच इंटू इन द ब्रैकेट r प्लस r एंड इन अदर ब्रैकेट कैपिटल R माइनस r, ये वाला फॉर्मूला। तो किसी भी खोखले बेलन को बनाने में लगे पदार्थ का आयतन निकालना हो, अगर आंतरिक त्रिज्या दिया हो, बाह्य त्रिज्या दिया हो और ऊंचाई दिया हो, तो आप डायरेक्ट ऐसे फार्मूला लगा लेंगे, इसको डायरेक्ट लगा लेंगे। पहले चीज देखिए, ध्यान से समझिएगा, जो शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप सीखने की कोशिश कर रहे हैं ना, ज़्यादातर लोगों को दिखाई जा रहा है लोग शॉर्ट के पीछे भग रहे हैं। तो शॉर्ट ट्रिक का मतलब कुछ जगहों पर ही अप्लाई होगा, ऐसा नहीं है कि आप चाहे अप्लाई करेंगे। हाँ ये ठीक है, कहीं बैठेंगे तो टाइम की बचत होगी, लेकिन अगर ये बात किसी और से बताना पड़ जाए आगे चल के, बाय द वे आप मान लीजिए कहीं जाते हैं, किसी को भाई पढ़ाने ही चले जाते हैं, मान लीजिए टीचिंग सेक्टर में जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, उसको कैसे समझा पाएंगे, शॉर्ट ट्रिक रहेगा तो ऐसे शॉर्ट ट्रिक में पढ़ाएंगे नहीं, उसको आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा। ठीक है, कि ये देखो ऐसे ऐसे होता है, तो जब आप जाने रहेंगे तभी बता पाएंगे। इसलिए कोशिश करें कभी भी मैथ को लगाइए सवाल, ठीक है, अपना एग्जाम में जाइए तो ट्रिक मार के चले आइए, शॉर्ट ट्रिक अप्लाई कर दीजिए वहाँ, लेकिन कोशिश कीजिए कि कोई भी अगर टॉपिक हो तो उसको एकदम डीपली पढ़ने की कोशिश करें, एकदम डीप पढ़ें। ठीक है, तो ये रहा आज का टॉपिक, जिसमें हम लोगों ने क्या किया, ये लंबवृत्तीय बेलन और खोखले बेलन, खोखले बेलन से संबंधित जो क्वेश्चन होता है, ये दो मॉडल के क्वेश्चन आते हैं, नियर अबाउट ऐसे होते हैं। कभी पूछता है कि उसका आयतन अगर बताइए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता है तो ये लगा दीजिएगा, और अगर इसमें लगे पदार्थ का आयतन बताना होगा तो ये लगा देंगे। ठीक है, तो ये रहा आज इस वीडियो का जो टॉपिक था, ये क्लियर हुआ, और हम आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको क्या करें, वीडियो को पहुँचाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।